नमस्कार दोस्तों, लेट्स एक्सलेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम मैथ्स में लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका पहला वाला सवाल है, किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 का लाभ हो। किसी वस्तु को 4,000 रुपये बेचने पर, अगर हम उसको 4,000 रुपये में बेचते हैं तो 400 रुपये का लाभ होता है। तो उसके अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना होगा, 3600। ठीक, क्रय मूल्य होगा उसका 3600 प्लस इस पे क्या हो रहा है, 400 रुपये का लाभ हो रहा है। तब जाके इसकी कीमत कितनी बन रही है, 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये बेचने में 400 रुपये का लाभ होता है। तो अगर लाभ को हम हटा दें, माइनस कर दें, तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब उसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का लाभ हो। तो अगर हम उसको क्रय मूल्य तो उसका 3,600 था, उसको कितने में बेचा जाए कि 1,000 का लाभ हो, तो 1,000 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 4,600 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी वस्तु को 4,000 रुपये बेचने में 400 का लाभ होता है, तो अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे 400 उसमें से माइनस कर देंगे तो 3600 हो जाएगा। अब 3600 रुपये को कितने, 3600 रुपये हैं, इन कितने में बेचे उस वस्तु को कि 1,000 का लाभ हो जाए। तो 3600 में हम 1,000 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा 4,600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 6,500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है। अगर हम उसको 6,500 रुपये में बेचेंगे तो कितने की, 500 रुपये की हानि होगी। तो हम इसमें अगर 500 रुपये जोड़ देते हैं तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा कि क्रय मूल्य कितने की थी वो। तो ये 7,000 की वो वस्तु थी। अगर वो 7,000 की वस्तु को 6,500 में बेचेगा तो 500 रुपये की हानि होगी। ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 1500 रुपये का लाभ हो। तो 7,000 की वस्तु थी, उसको उस पर कितने 1500 रुपये का लाभ कमाना है, तो इसमें 1500 रुपये हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 8,500, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। किसी वस्तु को 6,500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती थी, तो हमने उसमें 500 रुपये जोड़ दिया ताकि उसका क्रय मूल्य निकल जाए, तो 7,000 आ जाएगा। अब कितने रुपए में बेचे कि उसको 1,500 रुपये का लाभ हो, तो 7,000 में हम 1,500 रुपये जोड़ देंगे तो 8,500 रुपये आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये लॉजिकली सोचना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर हम उसको 10,800 रुपये में बेचेंगे तो 10% की हानि होगी। तो हानि होगी, तो ये वैल्यू जो दे रखी है 10% हानि के साथ दे रखी है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसमें से 10% उसको हानि हो गई, तब जाके वो 10,800 में बेची, तो ये 90% की वैल्यू होगी। ठीक है, हम 100 में से किसको घटा देंगे, 10 को, तो बचेगा कितना आपका, 90 बचेगा, क्योंकि ये 10% हानि की वैल्यू है, तो ये 90% की वैल्यू होगी। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% लाभ हो। तो कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो 40 की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए डायरेक्ट हम 140 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको काट देंगे, जीरो हो जाएगा। इसको काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा, अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 बचेगा। अब इधर है आपका 140 और इधर है आपका 120, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हो जाएगी। 12 का गुणा अगर हम 14 में करेंगे तो आ जाएगा 168। तो आपका आंसर आएगा 16,800 रुपये। अगर हम उस वस्तु को 16,800 रुपये में बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। अगर वो पूछता कि इसका 100% निकालो, इसका क्रय मूल्य निकालो, जैसे किसी वस्तु, ये तो हमारा आंसर आ गया। हम बात करते हैं, अगर लॉजिकल दूसरा क्वेश्चन पूछ ले इसमें से कि उसको 10,800 रुपये में बेचने पर 90% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% से इसमें गुणा कर देते हैं और ये कट जाता है हमारा 120 बार, इसका गुणा कर देते हैं तो 12,000 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। लेकिन हमसे पूछा उसका 40%, इसलिए हमने इसमें 40 का गुणा किया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। अगर हम उसे 21,250 रुपये में बेचेंगे तो 15% की हानि होगी, तो ये मतलब 85% की वैल्यू होगी। हम 100 में से क्या करेंगे, 15 घटा देंगे, तो ये क्योंकि हानि हो रही है तो ये 85% की वैल्यू होगी।
कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ मतलब इस 100 में हम 25 जोड़ देंगे तो 125% आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको 5 से काट देंगे 17 बार, इसको 5 से काट देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 25। इसको 17 से काट देंगे हम तो 17 से काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1250। अगर हम 1250 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 31,250, जो कि आपका 31,250 ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था उस पर ही आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा, ये 15% की हानि होती है तो 100 में से हमने 15 घटा दिया तो 85, 21,250 85 की वैल्यू थी। और कितने परसेंट की हानि हो गई थी तो 15% की हानि हो रही थी, इसलिए हमने 15 इसमें से माइनस कर दिए। और लाभ कितना करना है, 25% का लाभ, तो 100 में हमने 25 जोड़ दिया तो 125 इसका निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। अगर 12% लाभ पर बेचा जाता, 12% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए अधिक मिलते उसको, 1,000 रुपये अधिक मिलते। 8% की दर से बेचते हैं और अगर उसको 12% की दर से बेचते हैं तो आपको 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 8 से अगर 12 पे जाओगे तो आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो अंतर कितने का आया, अंतर देखते दोनों के बीच में। अंतर आया 4% का। तो 4% का अंतर किसके बराबर है, आपका 1,000 के बराबर है। तो हम क्या क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। मान लो एक्स का 4% है ना, एक्स क्या हमारा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का 4% क्या आपका 1,000 रुपये है। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू मतलब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य 1,000, ये 4 कहाँ चल जाएगा आपका बटे में, और इधर परसेंटेज 100 आ जाएगा। ठीक है, हम 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका, 25 बार, 25 चौक 100, और आपकी 2 जीरो की फिर 2 जीरो आ जाएगी, तो 25,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए 25,000। ठीक है, आई बात समझ में। क्या हुआ, दोनों अगर 8% की दर पर बेचता तो और 8 से बढ़ाकर 12 पर बेच देता तो कितने का लाभ हो जाता, 1,000 रुपये का। मतलब इन दोनों का अंतर क्या है, 1,000 है। तो इन दोनों का रुपए में तो 1,000 है, लेकिन परसेंटेज में कितना, 4%। तो 4% बराबर क्या हो जाएगा आपका 1,000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स क्या माना हमने, क्रय मूल्य। अब ये 4 कहाँ चल जाएगा बटे में, या आपको समझ में नहीं आया हो तो एक्स बड़ी ये 4 कर लेंगे और आपका 1,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया था, लेकिन उसका मूल्य 1,190 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। किसी वस्तु को 12% हानि, कितने 12% हानि पर बेचा जाता है, लेकिन उसका मूल्य कितना बढ़ जाता है, 1,190 रुपये बढ़ जाता है, जिससे उसको लाभ कितना हो जाता है, 5% का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पे हानि है और यहाँ पे लाभ है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि अगले आने वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं आए। तो जब भी दोनों जगह हानि हानि होगी, अगर यहाँ पे भी हानि है और यहाँ पे भी हानि है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, घटेगा, हानि हानि में घटेगा। ठीक है, और अगर हानि प्लस लाभ हुआ है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा या योग हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा या योग हो जाएगा। और लाभ लाभ होगा, अगर यहाँ पे भी लाभ है और यहाँ पे भी लाभ है तो लाभ लाभ भी घटेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा। और ये लाभ आने के सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हानि और लाभ आया है, तो हानि और लाभ में हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, मतलब समान चीजें मिलेगी। अगर हानि यहाँ पे भी, हानि यहाँ पे भी है तो घटेगा। अगर लाभ यहाँ पे और लाभ यहाँ पे भी है तो घटेगा। और विपरीत चीजें होगी, जैसे हानि यहाँ पे और लाभ यहाँ पे तो जुड़ेगा, लाभ यहाँ पे हानि यहाँ पे तो जुड़ेगा। मतलब विपरीत चीज अगर होगी हमारे पास में तो जुड़ेगी, और समान चीज होगी तो घटेगी। सिंपल सी बात है ना। तो किसी वस्तु में 12% की हानि पर बेचा गया तथा उसका मूल्य 1,190 रुपये बढ़ गया, जिससे 5% का लाभ हो गया। तो यहाँ पे हानि और यहाँ पे लाभ है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये क्रय मूल्य का 17% का, दोनों का अंतर कितना दे रखा है ना। तो दोनों का के बीच का अंतर आपका दे रखा है 1,190। तो हम क्रय मूल्य मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका आंसर
आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ये इधर से 100 हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 17 आ जाएगा डिवाइड में। तो 17 सते 119 हो जाएगा और 2 जीरो की 2 जीरो, तो आपका एक्स की वैल्यू मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 7000, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। अगर हम इसको डीप में समझें तो डीप में भी समझ सकते हैं। हानि मतलब किसी हानि हो रही है, तो हानि हो रही है 12% की, तो 12% की अगर हानि हो रही है तो 100 में से हम 12 घटाएंगे तो क्या 88 आ जाएगा। ठीक है, एक से 88% और लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है 105%। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपको 17%। लेकिन ये थोड़ी डिफिकल्ट विधि हो जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है पर फिर भी टाइम ले लेगी, इसलिए डायरेक्ट आपको याद रखना है कि हानि और लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि हानि होगी तो घटेगा, लाभ लाभ होगा तो घटेगा, मतलब यहाँ पे विपरीत होगा तभी जाके जुड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया जिससे 1080 रुपये अधिक प्राप्त हुए, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको इसका आंसर इसको खुद से सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।